तो इक्वेशन करते हैं, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट AP A1 A2 A3 B 50n प्लस है ना ये टर्म दे रखा है वेयर A इज अ कांस्टेंट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब एस n की वैल्यू दे रखी है अपने को, क्या दे रखा है 50n प्लस n माइनस 7 अपॉन 2a दे रखा है, ठीक, वेयर a इज अ कांस्टेंट। इफ d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP देन द ऑर्डर्ड पेयर d a50, मतलब ये दोनों टर्म्स निकालनी है अपने को, d निकालना है और 50th टर्म निकालना है इसका। अच्छा, AP की जब अपन जनरल प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो वहां अपन ने क्या देखा था कि सम ऑफ एन AP इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता था an स्क्वायर प्लस bn, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। और a जो है मतलब n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, है ना, ये वाला a, ये a नहीं है ना, ये जो n स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा ये किसके बराबर होता है d/2 के बराबर होता है, ये तो अपने को मालूम है। तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में a तो कांस्टेंट है तो अपने को n स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें n स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है a/2 है, ठीक है, ये बेसिकली a/2 n स्क्वायर, बाकी टर्म्स नहीं लिख रहे हैं, बाकी टर्म्स अपने को जरूरत नहीं है, पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो a/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि a/2 इस केस में d/2 के बराबर है, तो d जो है वो a के बराबर है, ठीक है। तो d का एक्सप्रेशन तो आ गया अपने पास में। अच्छा, अब क्या a50 निकालना है अपने को, तो किसी भी AP की जो nth टर्म है ना, वो क्या होती थी, यदि अपने को सम का एक्सप्रेशन दे रखा है वो होता था Sn-1, ठीक है। तो a50 यदि अपने को निकालना है तो a50 क्या हो जाएगा S50 माइनस S49, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह 50 रख देते हैं और एक जगह 49 रख देते हैं, तो अपने पास में a50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पहले 50 रख रहे हैं अपन, 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 43/2a माइनस ये तो हो गया, ये क्या हो गया S50 हो गया, और S49 ये क्या हो गया 50 इंटू 49 प्लस 49 इंटू 48a अपॉन 2, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को यदि आप सॉल्व कर लें तो सिंपल हो गया एक्सप्रेशन। तो ये क्या आ जाता है a50 जो है वो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है 50 प्लस 46a, है ना, ये आ जाता है। तो ये आपका a50 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a1 a2 है ना, ये यहाँ से लेकर के a30 तक ये टर्म सारी AP में है, तो S जो है वो क्या दे रखा है ना, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 30 AI। तो S जो है वो बेसिकली S30 ही है, सम ऑफ है ना फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ AP, है ना, तो सभी का समेशन है बेसिकली, इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 30 AI, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी अपने को। तो ये है a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, इस टाइप से हैं सारे, और ये कहाँ तक है a30 तक है, ठीक है। अच्छा, t जो है वो t क्या दे रखा है, t थोड़ा डिफरेंटली दे रखा है, उसको ध्यान से एक्सपैंड करेंगे अपन। तो t जो है वो क्या है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15, इसमें 15 टर्म्स ही हैं, है ना, ये अपन ध्यान दें, ऊपर वाला जो है इसमें 30 टर्म्स हैं और नीचे वाला जो t है ना, इस सीरीज में केवल 15 टर्म्स ही हैं, और a2i माइनस 1, ठीक है। तो एक एक करके i से लेकर 15 तक के टर्म्स अपन लिखते हैं, तो क्या आएगा i इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या आएगा a1, ठीक है। i इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस a3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर i इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच वाले जो a2 और जो इवन टर्म्स हैं बेसिकली ऊपर वाले एक्सप्रेशन की इवन टर्म्स वो मिसिंग है, बाकी टर्म्स हैं यहाँ पे। और इसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी i इज इक्वल टू 15 रखेंगे तो लास्ट टर्म इसकी a29 है, ठीक है। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में 15 टर्म है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 30 टर्म्स है। अच्छा, अब देखें अपने को क्या देखा है s माइनस 2t जो है वो 75 दे रखा है, s में 30 टर्म्स हैं और t में 15 ही टर्म्स हैं। तो जब अपन माइनस करेंगे तो इन टर्म्स को यदि a और d के टर्म्स में अपन लिख लें
ठीक है, तो ए तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऊपर एस में 30A1 आएंगे और टी में 15A1 है और 2 से अपन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30A1 इसमें भी हो जाएंगे, है ना, 2T में 30A1 आ जाएंगे। तो A1 वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल D वाली टर्म बच जाएगी, जिससे अपना ना D की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो उसको करते हैं, A1 ये हो गया, A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, है ना, इसको लिखेंगे A1 प्लस 2D और ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 29D हो गया। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में A1 तो A1 ही है, A3 जो है A1 प्लस 2D हो गया, ये हो गया A1 प्लस 4D और ये आ गया A1 प्लस 28D। तो अब जब S माइनस 2T यदि अपन निकालेंगे, S माइनस 2T, है ना, इनको माइनस करेंगे तो A1 वाली टर्म्स तो सब कैंसिल आउट हो गई, केवल D की टर्म्स बच गई। तो क्या हो गया D प्लस 2D प्लस ये कहाँ तक 29D। ठीक है, ये इतने D तो ऊपर से आ गए और नीचे से कितने D आए, -2, है ना, क्योंकि ये 2T है और पहला टर्म है इसमें 2D प्लस 4D और ये कहाँ तक आया 28D तक आया। ठीक है, तो इसको टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा D, ये तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 29 तक, तो n जो है वो 29 है, तो 29n इंटू n प्लस 1, 30/2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना, ये हो गया, माइनस इसमें 2 एक और कॉमन ले लें, बाहर 4 आ गया और अंदर क्या रह गया, और D भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस और ये कहाँ तक 14 तक, है ना, क्योंकि इसमें तो 14 टर्म्स ही हैं, D वाली टर्म्स 14 है, टोटल 15 थी, पर D से रिलेटेड टर्म जो है 14 ही है। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 435D माइनस 4D इंटू n प्लस 1 बाई 2, 14 इंटू 15 बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 435D माइनस ये आता है 420D, तो ये 15D आ गया। ठीक, तो S माइनस 2T जो है वो 15D आ गया और ये अपने को दे रखा है 75 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो D की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, D की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं, जो और क्या दे रखा है अपने को, A5 जो है 27 दे रखा है, तो A5 ये कितना होगा, A मतलब A1 बेसिकली, है ना, A1 प्लस 4D और ये कितना है 27। ठीक है, तो A1 जो है वो कितना हो गया, D की वैल्यू डाल दी अपने यहाँ पे, A1 जो है वो 7 आ गया, तो ये है ना दोनों टर्म्स आ गई अपने पास में A1 और D। अपने को A10 निकालना है, तो A10 जो है वो कितना हो जाएगा A1 प्लस 9D हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 9D, 9 इंटू 5, है ना, तो ये हो गया आपका 52 हो गया। तो ये आपका आंसर, सी पार्ट।